हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इंटर में पहुंच चुके हैं। इंटर का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे बेसिक केमिस्ट्री में कि मिक्सचर क्या होता है। जब मिक्सचर में सेम यही चैप्टर है, मिक्सचर के अकॉर्डिंग ही जैसे होमोजीनियस हम लोग पढ़े थे कि प्योर सब्सटेंस को जब मिलाते हैं तो ये हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होता है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्योर सब्सटेंस है, दो प्योर सब्सटेंस है, उसको एक सेम अनुपात में मिलाएंगे तो हमें क्या कोई, जैसे कि हम लोग मान लीजिए पानी है, पानी में क्या करते हैं शक्कर मिलाते हैं, शक्कर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शरबत मिलेगा। लेकिन एक निश्चित रेशियो में हमें शक्कर मिलाना है और पानी मिलाना है, तभी हमें क्या मिलेगा, वो शरबत मिलेगा। नहीं तो हमें कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर हम अनिश्चित रूप से करेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन में नहीं आता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, आइए, व्हाट इज सोल्यूशन। टू 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 और मोर प्योर substance are mixed a fixed ratio and then get a compound is called solution। एज एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कापर प्लस जिंक अगर मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पीतल। हमें क्या मिलता है, पीतल। जैसे कि हम तो धातुओं को जब मिलाते हैं, जैसे हम लोग स्टील बनाते हैं और सब बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो धातुओं को एक समान अनुपात में मिलाते हैं और हमें जो मिलता है स्टील, बेरिलियम स्टील और सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो मिक्सचर से ही बनाई जाती हैं धातुओं के। तो ये सोल्यूशन का ही एक प्रोसेस है। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं सोल्यूशन में क्या होता है। सोल्यूशन देखिए, जब दो सब्सटेंस मिलाएंगे या फिर दो से अधिक सब्सटेंस मिलाएंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा, सोल्यूशन होगा। तो जैसे फर्स्ट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। तो पहले कंपोनेंट देख लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट आर टू टाइप्स। फर्स्ट सॉल्वेंट और सेकंड सोल्यूट। फर्स्ट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पानी लेते हैं, पानी में क्या करते हैं, किसी चीज़ को मिलाते हैं। जैसे हम लोग को शक्कर बनाना हुआ, शक्कर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी लेते हैं और थोड़ी मात्रा में क्या लेते हैं, शक्कर लेते हैं। तो जो ज़्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो थोड़ा मात्रा में लेते हैं वो क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सॉल्वेंट, प्योर सब्सटेंस हैव excess quantity present in solution
इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है, सोल्यूट। प्योर सब्सटेंस हैव मिक्स्ड इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। अब देखिए, जैसे कि हम लोग दो चीज़ मिलाते हैं, या तो एक को ज़्यादा मिलाते हैं या कम मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोल्यूट मिलता है। सोल्यूट जो कम होता है और मिलाने पे, जैसे कि मान लीजिए चाय बनाते हैं हम लोग, चाय में क्या करते हैं, पानी अधिक मात्रा में लेते हैं, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं और सब सारे कंपोनेंट लेते हैं, तो पानी ज़्यादा होता है इन कंपेयरली टू शक्कर और चाय पत्ती के। तो हम लोग जो मिलाएंगे, जैसे कि शक्कर और चाय पत्ती क्या हो गया, सल्यूट में हमारा आ गया, और सॉल्वेंट में क्या आ गया, हमारा वाटर आ गया। तो इस प्रकार से ये सॉल्वेंट और सल्यूट हो गए, ये कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, जिसको देख के हम लोग ये आगे के चैप्टर में पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट। उसके बाद आप देखिए, इसको बनाने के लिए हमें जितने कंपोनेंट यूज होते हैं उसका कुछ नाम है। जैसे कि मान लीजिए हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। जब तीन कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसे टर्शियरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जब चार यूज करते हैं तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एक कंपोनेंट यूज करके हम लोग सॉल्यूशन बना नहीं सकते, क्योंकि एक कंपोनेंट खुद में क्या ही मिक्स होगा। जैसे पानी तो खुद सॉल्यूशन है नहीं, उसमें कुछ अदर चीज़ ऐड करेंगे तभी वो सॉल्यूशन होगा। तो जब अदर चीज़ यूज ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। जब दो कंपोनेंट यूज करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। जब तीन कंपोनेंट यूज करेंगे तो टर्शियरी सॉल्यूशन होगा। जब चार कंपोनेंट यूज करेंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। तो आइए इसी को देखते हैं। फर्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन, सेकंड इज टर्शियरी सॉल्यूशन, तीसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, have two component used in binary solution. Have two component use, have three component use, have four कंपोनेंट यूज। देखिए, हम लोगों को जो आप लोगों के सिलेबस में है इंटर के, वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, ना कि ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। अब बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, लेकिन हमें जानकारी तो होना चाहिए ना कि टर्शियरी सॉल्यूशन भी होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी होता है, और ऐसे ऐसे चला जाएगा, पेंटेनरी सॉल्यूशन, हेक्सेनरी, मतलब जहाँ तक आप पढ़ें। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एक ही सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है। ये दोनों हमारा इससे कोई मतलब नहीं है।
बस खाली हमें जानकारी के लिए ये लिखना था। अब हम लोग चल रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन देखने। जैसे कि देखिए गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन किसे कहते हैं? जब हमारा सॉल्वेंट किस में हो? गैस फेज में हो। जब जो चीज़ ज़्यादा होता है, जिस सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा होता है वो गैस फेज में होगा। अगर उसमें कुछ थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे तो फिर भी वो किसी फेज में रहेगा? गैस फेज में रहेगा। जैसे कि देखिए हमारा गैसियस सोल्यूशन, इन दिस सोल्यूशन हैव सॉल्वेंट इन गैस फेज। जब हमारा सॉल्वेंट गैस फेज में है तो हमारा सोल्यूशन भी किस में होगा? गैस फेज में होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में भी सेम कहानी है। जैसे इन दिस सोल्यूशन हैव सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, देन सोल्यूशन गेट इन लिक्विड सोल्यूशन। जब हमारा सॉल्वेंट जिस फेज में रहेगा हमें सोल्यूशन भी उसी फेज में मिलता है। जैसे कि अब हम लोग नया पेज वो देखते हैं सॉलिड सोल्यूशन। आइए हम लोग देखते हैं सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन जो है वो भी हमारा, जब सॉल्वेंट को हम लोग सॉलिड लेंगे तो हमें सोल्यूशन किस में मिलेगा? सॉलिड में मिलेगा। और तो इसलिए इन सबको तीनों को देखते हुए कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं कि जब सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट हैव सेम फेज बिकॉज सॉल्वेंट इन द एक्सेस ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जब एक्सेस मात्रा में क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, तो हमें सॉल्यूशन जो है उसी फेज में मिलेगा जिस फेज में हमारा सॉल्वेंट रहेगा। आइए देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन हो गया अपना। जैसे गैस में गैस मिला रहे हैं हम लोग, गैस में अगर गैस मिला रहे हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। अगर नाइट्रोजन गैस में हम लोग ऑक्सीजन गैस मिला रहे हैं तो हमें N2O मिलेगा, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा क्योंकि दोनों गैस मिल रहे हैं। लेकिन अगर लिक्विड और गैस हम लोग मिला रहे हैं तो इसे क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। अगर हम क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस से मिला रहे हैं फिर भी वो दोनों मिक्स करके और जब रिएक्ट करके पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? गैस फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन सॉलिड भी अगर हम गैस फॉर्म में ही मिला रहे हैं, अगर सॉलिड सोल्यूट है तो हमारा जो मिक्सचर है वो किस में मिलेगा? गैस फेज में ही मिलेगा। अब देखिए लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन तो हम लोग लगभग अमूमन यूज ही करते हैं दैनिक जीवन में अपने। जैसे कि मान लिया गैस लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन को अगर डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो वाटर ही रहेगा, लिक्विड सोल्यूशन ही मिलेगा। लेकिन लिक्विड इन लिक्विड ये लगभग हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अल्कोहल, आप लोग तो दारू पीते किसी को देखे ही होंगे। जैसे कि जो लोग दारू पीते हैं तो दारू क्या करते हैं? पानी में मिला देते हैं। अब पानी भी आराम से डिजॉल्व, पानी में क्या होता है? जो होता है अल्कोहल अपना डिजॉल्व भी हो जाता है, जो ठेकेदार मतलब वो अल्कोहल होता है, क्योंकि वो दो कार्बन का और एक ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन का मिक्सिंग होता है। जो ऑक्सीजन उसमें होता है वो क्या करता है? पानी के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से पानी में डिजॉल्व होता है। बल्कि जो जितने और सारे जो ऑर्गेनिक बल्कि मतलब 2 या 3 4 5 कार्बन से ज़्यादा जो कार्बन के यौगिक हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि ऑयल देख लीजिए, पानी में डिजॉल्व नहीं होता, पानी के ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या होता है? अल्कोहल जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, जो कि किसी को आप लोगों ने दारू का सेवन करते देखा ही होगा, वो लोग मिला देते हैं और आसानी से डिजॉल्व भी हो जाता है। तो अगर लिक्विड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डबल कार्बन और ऑक्सीजन के जो अल्कोहल होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के कारण वाटर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों फिर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दोनों एक ही में डिजॉल्व हो जाएंगे। और जब दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सोल्यूशन मिलता है। अल्कोहल जब पानी के ज़्यादा मात्रा में थोड़ा अल्कोहल मिलाएंगे तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन मिलता है। जब वो सोल्यूशन थोड़ा उसका मतलब प्रभावी, जो जैसे कड़वा, स्वाद में कड़वा होता है, तो जब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो हमें उसकी स्वाद थोड़ा कम कड़वाहट महसूस होती है। और पीने में भी जैसे यहाँ से अगर उसमें पानी ना डाले उसके गले वले पे जलन होने लगती है, क्योंकि जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
तो अगर इसमें पानी ना मिलाएं तो जलन होने लगती है। इसी वजह से लोग जब इसका सेवन करते हैं अल्कोहल का तो उसमें पानी मिला लेते हैं, जिससे वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और हमारे जो यहाँ के जो मसल्स हैं और जहाँ से अंदर जाता है उस पर कम इफेक्टिव हो। और फिर देखिए सॉलिड जब लिक्विड में घोलते हैं, जैसे हम लोग ये भी ज़्यादा करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं। जैसे किसी भी मतलब उसको लाते हैं, उसके बाद पानी में क्या करते हैं, उसको घोल देते हैं। जैसे मान लीजिए पेंट वेंट हो गया, जो कलर लाते हैं सॉलिड होता है। वो अभी होली का माहौल चल ही रहा था, आप लोग क्या लाते हैं, कलर लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। पानी में एक अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, जैसे मान लीजिए मेन अपना यहाँ पर दिया है एक एग्जाम्पल ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज को क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो ग्लूकोज को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शरबत मिलता है, जो हम लोग गर्मियों में अक्सर सेवन करते हैं शरबत का, ये ग्लूकोज का। जब हम उसमें डाल के उसके बाद एक्सेस मात्रा में आप पानी के तो मतलब थोड़ा सा ग्लूकोज उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद जब उसको मतलब घुमा देते हैं तो क्या करता है, उसके इंटर स्पेशियल स्पेस में इसके ग्लूकोज के कण टूट टूट के चले जाते हैं और उसमें समाहित हो जाते हैं, और हमें एक जो मिक्सचर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शरबत, और उसको पीते हैं गर्मियों के टाइम पे। उसमें नींबू भी मिला देते हैं। लेकिन यहाँ मेन सॉलिड क्या हुआ, ग्लूकोज हो गया, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए सॉलिड को भी जब हम लोग सॉलिड और सॉलिड, अब देखिए सॉलिड को कैसे मिक्स करेंगे। सॉलिड पहले नंबर उसको तो हम लोग पाउडर के फॉर्म में मिक्स करेंगे। जब सॉलिड को उसको पीसेंगे, जैसे कि मान लीजिए सीमेंट होता है, सीमेंट और रेत हम लोग कब मिलाते हैं इसको, जब हमें घर बनाना होता है। तो हम लोग देखिए दो सॉलिड होते हैं, एक रेत होता है, एक क्या होता है, सीमेंट होती है। सीमेंट को उसको जब पत्थर होता है उसको जब सीमेंट बनाने के लिए उसको पीसते हैं, उसके बाद बालू भी लगभग पाउडर फॉर्म में ही रहता है, तो उसको दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, तो उससे में क्या होगा, एक रिएक्शन होता है जिससे वो बहुत हार्ड सॉलिड बन जाता है, जिसको हम लोग अक्सर घर बनाने में यूज करते हैं। जैसे यहाँ एक वो दिया है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। तो इधर देखिए, अगर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये कैटालिस्ट का काम करता है। अभी ऑर्गेनिक में हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पैलेडियम और हाइड्रोजन के। पैलेडियम डालने पर जब हाइड्रोजन इसके सतह पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मान लीजिए अभी ये पैलेडियम है ये सरफेस, और इस पर अगर हम इधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो इसके सतह पे क्या करेगा, हाइड्रोजन चिपक और रिएक्शन करके इस पे चिपक जाएंगे। जब इस पे चिपक जाएंगे और जब किसी और चीज़ को लाके इसमें इसको डालेंगे, वो क्या करेगा, इससे मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसके से क्या करेगा, ये H- के रूप में निकलेंगे और जाके न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और इलेक्ट्रोफाइल जहाँ रहेगा वहाँ पर अटैक कर देंगे। क्योंकि मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत लेस होती है, मान के चलिए माइनस में होती है। तो जब माइनस में प्लस में होती है इसकी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ज़्यादा होती है उतना ही वो मतलब इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता कम हो जाती है। तो एक कैटालिस्ट के रूप में हम लोग यहाँ यूज करते हैं इसको। जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड और सॉलिड, तो अभी हम लोग जैसे सॉलिड की ज़्यादा मात्रा में अगर लिक्विड मिक्स करते हैं, मान लीजिए हम लोग जैसे आटा लगाते हैं हम लोग, जैसे सॉलिड में क्या है, आटा है, उसके बाद उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, लिक्विड मिलाते हैं। जैसे जैसे लिक्विड और सॉलिड मिलाएंगे उसके बाद उसको हम लोग गूंथ के क्या बनाते हैं, आटा लगाते हैं, जिसमें हम लोग घर में यूज करते हैं रोटियां बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड पहले मिला, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे आटे की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें पानी उसके अपेक्षा कम डाली जाती है आटा बनाने के लिए। नहीं तो वो एकदम पूरा एकदम लिक्विड अगर हो जाएगा तो उससे रोटियां बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिड की मात्रा ज़्यादा रख के लिक्विड की मात्रा कम करके उसके आवश्यकता अनुसार डालते जाते हैं, जिससे हमें एक वो मिलता है, सॉलिड मिलता है, जिससे सॉफ्ट सॉलिड मिलता है। सॉफ्ट मतलब आटा सॉफ्ट होता है, जैसे तो उसको दबाया जा सकता है और उसको एक अलग बेलन से उसको एक अलग आकार दिया जाए सॉफ्ट होने की वजह से। तो उसको हम लोग पाउडर फॉर्म से लिक्विड मिला के उसको सॉफ्ट फॉर्म में ले जाते हैं और फिर हम लोग रोटियां बनाते हैं। मान लीजिए अमलगम, और इसी प्रकार से अमलगम भी होता है। जैसे मान लीजिए
अमलगम मर्क्यूरी विद सोडियम। सोडियम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और अमलगम ऑफ मर्क्यूरी ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे आपस में तो हमें एक वो मिलता है, सॉलिड मिलता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको अमलगम बोलते हैं। जैसे स्टील भांति भांति प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं अमलगम के थ्रू। अमलगम जैसे उसे कई मेटल को मिक्स करके उसके बाद एक हार्ड चीज़ बनती है जो वायुमंडल से हमारे रिएक्ट नहीं करती है। जैसे बलेरियन स्टील टाइप के जो भी चीज़ें होते हैं जो जिसमें जंग नहीं लगता है, वो किससे बनते हैं, अमलगम जैसे चीज़ों से बनाए जाते हैं। जैसे कापर और जिंक। कापर और जिंक मतलब अमलगम के ही एक प्रारूप हैं जो बनाते हैं, और इसमें वायुमंडल से रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से हम लोगों को एक स्टील या ऐसा चीज़ मिलता है जो जंग रोधी हो जाता है। हम लोग किसी भी स्थिति में उसको उपयोग कर सकते हैं, उसका क्षय बहुत कम होता है और वो लंबे समय तक टिकता है। मान लीजिए सॉलिड और सॉलिड, जैसे दो पाउडर को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉलिड को अगर हम सॉलिड में ले जाएंगे तो हमें भी एक सॉलिड ही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को दो सॉलिड हैं और उसको क्या करें, पाउडर के फॉर्म में लेके फिर उसमें मिक्स करके उसके बाद फिर एक नया सॉलिड हमें तैयार करते हैं, और उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। और कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कापर, जैसे कापर को ही डिजॉल्व करना है, जैसे कापर थोड़ी मात्रा में लेके गोल्ड ज़्यादा मात्रा में लेके, अगर उसमें जैसे गोल्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हम लोगों के मार्केट में जो गोल्ड मिलता है वो क्या है, सॉफ्ट होता है, वो ऐसे पकड़ के तोड़ा जा सकता है। तो उसको अगर तोड़ा जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है, तो जैसे ज्वेलरी बनाना हुआ हमें, तो हम लोग 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड को मानते हैं। लेकिन अगर शुद्ध गोल्ड को बना देंगे, थोड़ा सा कोई बच्चा पकड़ा तुरंत टूट जाएगा। अगर शुद्ध गोल्ड सॉफ्ट होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा अशुद्धियाँ मिलाते हैं ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और इतना आसानी से ना टूटे कि उसे कोई तुरंत तोड़ दे। तो जब इतना आसानी से नहीं टूटेगा तो उसके लिए हमें कॉपर या अन्य किसी मेटल को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे उसमें थोड़ा हार्डनेस बढ़ जाए। तो इसीलिए आपने लोगों ने सुना होगा कि 18 कैरेट या फिर 20 कैरेट ऐसे करके गोल्ड बिकता है, ना शुद्ध 24 कैरेट ना होके इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिक्स करके